बैंगलोर के बाहर एक छोटी सी फैक्ट्री में एक स्टार्टअप प्लेट्स, ट्रेज और पैकेजिंग बना रहा है। न प्लास्टिक से न पेपर से, बल्कि उन्हीं बनाना स्टेम्स, शुगर केन लीव्स और टोमेटो स्टॉक्स से, जिन्हें किसान कभी अपने खेतों में जला दिया करते थे। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये है नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी केमिकल कंपनीज, सबसे बड़े पैकेजिंग जायंट्स, सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स सब इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे कि प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट क्या होगा। और जवाब मिला एक कोलंबियन आर्किटेक्ट को, बैंगलोर के खेतों में। एक कोलंबियन आर्किटेक्ट, एक जर्मन स्टार्टअप और 3 बैंगलोर के एंटरप्रेन्योर्स, इनकी कहानी ने यही कर दिखाया। और इस पूरी कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा आखिर में आता है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये काम कैसे करता है? सोचो, एक टोमेटो फार्मर है मंड्या में, फसल काट ली, जो पत्ता तना जड़ बचा वो किसी काम का नहीं था उसके लिए। पहले वो उसे सीधा जलाता था। अब बायोल्यूशंस वही वेस्ट खरीदता है 6 रुपए पर किलो में, और उस वेस्ट को सिर्फ पानी और एक पेटेंटेड मैकेनिकल प्रोसेस से प्लेट्स, ट्रेज और फूड पैकेजिंग में बदल देता है। कोई केमिकल नहीं, कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं, कोई ब्लीच नहीं। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का नाम है फिबक्रू। समझना हो तो ऐसे सोचो, प्लांट के अंदर नेचुरली नैनो फाइबर्स होते हैं। जब इन्हें सही तरीके से मैकेनिकली प्रोसेस करो पानी के साथ, तो ये फाइबर्स खुद एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे स्पाइडर वेब के थ्रेड्स एक दूसरे से नेचुरली जुड़े रहते हैं। कोई ग्लू नहीं चाहिए, नेचर का अपना केमिस्ट्री काम करता है। फिर हाई प्रेशर मोल्ड में डालो और निकल आती है एक प्लेट, एक ट्रे, एक पैकेजिंग बॉक्स। और ये प्रोडक्ट 3 महीने में कंप्लीटली बायोडिग्रेड हो जाता है, सीधा मिट्टी में। कोई रेसिड्यू में ही, कोई माइक्रोप्लास्टिक नहीं, सीधा मिट्टी में। अब एक और चीज जो इस इनोवेशन को ट्रूली यूनिक बनाती है, ये सिर्फ एक प्लास्टिक सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये एक सर्कुलर सिस्टम है। किसान का कचरा फैक्ट्री में आता है, फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट बायोडिग्रेड होकर वापस मिट्टी में जाता है, वही मिट्टी जिसमें किसान अगली फसल उगाता है। एक लूप, कंप्लीट, कोई वेस्ट नहीं कहीं भी। बिग बास्केट ने इसको अडॉप्ट किया, लिशियस ने इसको अडॉप्ट किया, कॉफी डे ने अडॉप्ट किया, और 2022 में सोलिनिस, एक रफली 28,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू वाली ग्लोबल केमिकल सॉल्यूशंस जायंट ने बायोल्यूशंस के साथ फॉर्मल पार्टनरशिप की फूड पैकेजिंग के लिए नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबल बैरियर कोटिंग्स डेवलप करने के लिए। जब इतनी बड़ी कंपनी एक स्टार्टअप के साथ हाथ मिलाए, तो समझ लो कि उस स्टार्टअप में सिर्फ आइडिया नहीं, रियल सब्सटेंस है। लेकिन अब रुको एक सेकंड, ये इनोवेशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तुम में से जो भी दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर या पंजाब के किसी भी शहर में रहते हो, तुम्हें याद होगा वो नवंबर का महीना, जब सुबह उठते हो और बाहर धुंध नहीं धुआं होता है, आंखें जलती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, फ्लाइट्स कैंसिल होती है। ये सिर्फ मौसम नहीं है, ये है क्रॉप बर्निंग। वर्ल्ड बायो मार्केट इनसाइट्स की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के खेतों से हर साल 500 मिलियन टन्स एग्रीकल्चरल वेस्ट जनरेट होता है, और एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि इंडिया की टोटल एयर पोल्यूशन में 17% हिस्सा अकेले इस क्रॉप बर्निंग का है। 92 मिलियन मेट्रिक टन्स क्रॉप वेस्ट हर साल सिर्फ आग के हवाले। और दूसरी तरफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इंडिया में हर रोज 15,000 टन प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है। उसमें से 40% कभी कलेक्ट ही नहीं होती, सीधा नाली में, सीधा जमीन में, सीधा उस समुंदर में जहां से कल की मछली आएगी जो तुम खाओगे। ये दोनों प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी को डायरेक्टली टच करती हैं, रोज, चाहे तुम नोटिस करो या ना करो। और अगर इंडिया इस एग्री वेस्ट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पैकेजिंग में कन्वर्ट करे, एनालिस्ट्स के मुताबिक ये अकेला सेक्टर $15 बिलियन यानी रफली 1.25 लाख करोड़ रुपए का मार्केट बन सकता है। फिलहाल ये कचरा मुफ्त में जल रहा है। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि इंडिया की टोटल एयर पोल्यूशन में 17% हिस्सा अकेले क्रॉप बर्निंग का है, और 92 मिलियन मेट्रिक टन क्रॉप वेस्ट हर साल इंडिया में जलाया जाता है। तो एक तरफ प्लास्टिक की प्रॉब्लम, दूसरी तरफ खेतों का जलाया हुआ कचरा, दोनों क्राइसिस एक साथ है। तो ये आइडिया आया कहां से? मिलिए एडवार्डो गॉर्डिलो से। कोलंबिया में पैदा हुआ, आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियल डिजाइनर, हैम्बर्ग जर्मनी में शिफ्ट हो गया अपनी जर्मन वाइफ के साथ। एक सक्सेसफुल बिजनेस चल रही थी, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी डिस्प्लेस बनाने की, लाइफ कंफर्टेबल थी। लेकिन 2012 में एक सवाल ने उन्हें अंदर से हिला दिया। पैकेजिंग का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है? 5 साल ज़ल्फो टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप, हजारों एक्सपेरिमेंट्स, बार बार फेलियर। मटेरियल टूट जाता, बाइंडिंग एजेंट्स काम नहीं करते, प्रोसेस स्केल नहीं होता। पर 2017 में फिबक्रो आया और सब कुछ बदल गया। अब एडवार्डो के सामने एक नया सवाल था, ये टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च करे?
जवाब था इंडिया और स्पेसिफिकली बेंगलोर। क्यों? क्योंकि 2015 में कर्नाटका ने प्लास्टिक बैग्स बैन किए थे, क्योंकि बेंगलोर के आसपास 3 लाख हेक्टेयर फार्मिंग लैंड है, सिल्क फार्म्स, शुगर केन, बनाना, टोमेटो स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ क्रॉप वेस्ट प्रैक्टिकली फ्री में मिलता था, और क्योंकि 3 इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कुरिन मैथ्यू, कुरिन जॉर्ज और जॉर्ज थॉमस ने एडवार्डो का विजन सुना और एक ही बार में हाँ कर दी। 2017 में जक्कूर बेंगलोर में पहली पायलट प्लांट, सिर्फ 600 किलो मटेरियल पर मंथ। 2018 में रामानगरा में बेंगलोर से 40 किलोमीटर दूर पहली फुल फैक्ट्री। फंडिंग की बात करें तो यूरोपियन इन्वेस्टर्स और जर्मनी के एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने साथ दिया। 2019 तक रफली 75 करोड़ रुपए की फंडिंग। इतनी की स्केल हो सके, इतनी की इंडिया में रूट्स जमाए जा सके। और आज इंडिया का बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मार्केट रफली 16,000 करोड़ रुपीस यानी रफली $2 बिलियन का है, और 2028 तक ये 40,000 करोड़ रुपीस से ऊपर जाने का एस्टिमेट है, सिर्फ 4 सालों में डबल। और इस मार्केट में अभी सीरियस स्केलेबल प्लेयर्स की बहुत कमी है। फेब 2023 में इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने बायो E3 फ्रेमवर्क लॉन्च किया। पीएम मोदी ने खुद कहा इंडिया को $100 बिलियन यानी रफली 8 लाख करोड़ रुपए का बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इंडिया की बायो इकोनॉमी अभी ऑलरेडी $80 बिलियन की है। गवर्नमेंट भी आ गई, मार्केट भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी रेडी है, बस स्केल होना बाकी है। तो सोचते हैं एक बार कि एक कोलंबियन बंदा हैम्बर्ग से उठ के बैंगलोर आया, किसानों का कचरा उठाया, पानी में डाला और दुनिया को दिखाया कि प्लास्टिक का जवाब किसी लैब में नहीं, हमारे खेतों में पड़ा था। हम बस देखने ही रहे थे। सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, लेकिन एक बात याद रखना, सॉल्यूशन हमारे पास पहले से था, बस किसी ने आंखें खोल के देखा। शुक्रिया जी, आप यहाँ थे, इतना ही बहुत है।